नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी का न्यू सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, और आपका कौन सा बेस्ट बुक रहने वाला है उनके बारे में। तो आप लोग सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। और जो बच्चे झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है ना, जो झारखंड बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं 2027 में जो बोर्ड एग्जाम्स लिखेंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का सेशन है। ये सेशन को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही काम का चीज़ है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक है, ठीक है। यानी सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है आपका, और एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, कौन सा बुक हमें पढ़ना है, जो कि सब्जेक्ट हिंदी में क्लास 9 झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पीडीएफ हमारे जो एप्लीकेशन पे मिलेंगे, जो बंधन पाठशाला एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाकर उसको सर्च करके आप जो कि इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसका लिंक जो कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ जाकर उसको इंस्टॉल करके अपना जो कि पीडीएफ को उसको प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम जानेंगे कि परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है। ओके, परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है आपका, जो कि देखा जाए तो यहाँ पे पैटर्न आपका जो कि यहाँ पे गलत लिखा है। चलिए, आपका जो एग्जाम पैटर्न, ओके, तो ध्यान देना सबसे बड़ी बात, एग्जाम पैटर्न क्या आपका रहने वाला है, ठीक है ना। आपका ये एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो आपको पता है इस बार जो एग्जाम हुआ था 2026 में, जो आपका जो एग्जाम हुआ था, ओके, तो आपका जो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आया था 40 ऑब्जेक्टिव आया था। कितना आया था आपका, जो कि 40 ऑब्जेक्टिव जो कि है आपका क्वेश्चन आया था, हाँ या ना। और 40 अंक का था, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, नहीं एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था। ओके, कितना था, 40 ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का था, यानी 40 अंक का था। ओके, अब जो इस बार जो आपका जो एग्जाम जो होगा आपका 2027 में, आपका यहाँ पर आपका जो पैटर्न थोड़ा चेंज करने वाला है। कैसे, आपका जो किया है 30 ऑब्जेक्टिव, यानी 2027 के लिए ध्यान देना है। जो बच्चे 2027 में पार्टिसिपेट हो रहे हैं झारखंड बोर्ड में, तो ध्यान रखिएगा आपका एग्जाम पैटर्न चेंज करने वाला है, ठीक है। आपका जो किया है आपका यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव, ध्यान दीजिएगा 30 ऑब्जेक्टिव, और जो किया है 50 अंक का सब्जेक्टिव प्रश्न होगा। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव में 30, ये आपका 30 अंक का हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन आपका जो कि 1 नंबर का, ठीक है। और आपका जो किया है सब्जेक्टिव में, आपका जो किया है 50 अंक आपके एग्जाम में आएंगे, जो कि है सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। ये आपका चेंजिंग किया गया। तो ऐसे देखा जाए तो आपका जो थ्योरी में कितना आ जाएगा, 50 और 30 आपका 80 अंक आपका जो किया है थ्योरी में आपका जो कि लिया जाएगा, ठीक है। और प्लस में 20 अंक जो कि आपका 20 अंक आपका जो कि स्कूल में प्रैक्टिकल, तो इस तरह कितना होगा आपका जो कि 100 नंबर आपका जो कि है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। आपका 100 नंबर आपका इस तरह से आपके आगे कोई एग्जाम में। ओके, यहाँ तक समझ में आ चुका है, जहाँ तक मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, इस बार थोड़ा चेंजिंग आपको करेगा। 30 ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, आपको 30 का 30 सॉल्व करना पड़ेगा। और रही बात आपका जो कि है सब्जेक्टिव में 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बट इसका आपका ग्रुप बांट देगा, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके। ध्यान रखना है, अभी ग्रुप में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल ध्यान रखना है इसका जो कि 30 ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। ओके, तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें जो कि हमारे लिए जो बेस्ट बुक क्या होने वाला है, आप पढ़ रहे हो तो इसके लिए तो सबसे बड़ा दोस्त क्या होता है, बच्चे का, स्टूडेंट का सबसे बड़ा दोस्त, दोस्त दोस्त नहीं दोस्त क्या होता है बताइए, क्या होता है उसका, जो कि ये बुक होता है। ओके, तो आपका सबसे पहले होना चाहिए कि आप हमें कौन सा बुक खरीदना पड़ेगा, कौन सा हमें पढ़ना होगा, नहीं पढ़ना होगा। तो ध्यान दीजिए, हमारे जो बुक है आपको स्कूल में मिला होगा। बहुत सारे जो कि हम लोग झारखंड है, लगभग देखा जाए तो सारे स्कूल में जो कि बुक तो वितरण होता ही है। ओके, आप भी बिलोंग कर रहे हैं झारखंड से, मैं भी झारखंड से बिलोंग कर रहा हूँ, और हमारे आसपास भी सभी स्कूल में अवेलेबल है कि सभी बच्चे को दिया जाता है बिल्कुल फ्री में। तो आपका जो स्कूल में जो बुक मिला है, ठीक है, तो मिला ही है कौन सा आपका जो कि है क्षितिज भाग 1 और क्षितिज भाग 2, हाँ या ना, सॉरी, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 2। इसका पार्ट 2 और पार्ट 2, इसका इसका भी जैसे क्षितिज पार्ट 2 हम लोग जो कि क्लास 10th में पढ़ेंगे, और जो कृतिका भाग 2 का भी जो कि है हम लोग पार्ट 10 में पढ़ेंगे। लेकिन आपका जो यहाँ पे जो दिया गया इसका भाग जो 1 है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ना, इसका जो भाग 1 आपका यहाँ पे है, आपका जो कि है इसमें भी 1 है, यहाँ पे 1 है। ये आपका जो कि क्लास 9th में जो कि हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसका इसी का 2 दूसरा भाग जो कि है हमें जो कि है किसमें पढ़ना पड़ता है, हमें 10th में पढ़ना पड़ता है, ठीक है।
इस बुक को आप जो कि है अच्छे से पढ़ लेना है, इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आपके एग्जाम्स में। ओके, अब रही बात इसके बाद आपका जो क्या आता है हिंदी व्याकरण। तो आप लोग जो कि है व्याकरण आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं आपके हिंदी के पेपर में। तो आप लोग को व्याकरण खरीदना नहीं है, ठीक है? व्याकरण बुक आपको खरीदना नहीं है। जो मैं पढ़ा दूँगा उसको अच्छा से क्या करना है, एक नोट्स तैयार करना है। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, अब अभी मैं बताऊँगा इसका भी सिलेबस आपको क्या-क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? उसको अच्छा से अपना नोट्स बना लीजिएगा और इसको रिवीजन कर लीजिएगा, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके एग्ज़ाम्स के लिए वही काफ़ी हो जाएगा, ठीक है? तो आपको व्याकरण खरीदने की ज़रूरत है नहीं, बट आपको इस ना बुक को रखना है, इसकी कहानी को अपने से पढ़ना है, ठीक, कविता को पढ़ना है, ठीक है? और अपने दिमाग में रखना है कि कहानी में किसका क्या रोल है, नहीं है, वही सब क्वेश्चन आपको पूछता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना? तो इसलिए अच्छा अपने से आपको इसको जो कि रीडिंग भी दे सकते हो, ठीक है? तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझ में आ चुका होगा कि बुक आपको इसको बुक को रखना ही अनिवार्य है। दोनों को बुक को रखना आपके पास बहुत ही अनिवार्य है और आपका हिंदी व्याकरण आपको जो कि लेना ज़रूरी नहीं है, जो पढ़ा दूँगा उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? ओके, चलिए आप लोग हम अब जो किया, अब हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो क्षितिज भाग जो है आपका 1 है, ठीक है? इसको 2 भाग में बाँटा गया है। एक होता है गद्यखंड, दूसरा होता है काव्यखंड। यानी कि आपने सुना होगा एक कविता होता है, एक कहानी होता है। हाँ या ना? सुने होंगे एक कविता, एक कहानी, यानी कि कहानी आपका थोड़ा बड़ा-बड़ा होता है, कविता थोड़ा एक पेज में हो जाता है। आपको बुक में होगा, तो जो कहानी जो होता है, कहानी को हम लोग कहते हैं गद्यखंड और जो कि है काव्यखंड किसको बोलते हैं, हम लोग जो कि है कविता को बोलते हैं, ठीक है? आपके सामने जो आप कहानी जो पढ़ोगे, आपके सामने पहला है आपका 2 बैलों की कथा। इसका लेखक कौन है? प्रेमचंद। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, ये जो आपका विषय सूची में दिया गया है, ये जो पाठ का नाम है और ये लेखक का नाम आपको याद कर लेना है सभी का। आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ना, आपको बोलेगा कि अब यहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए 2 बैलों की कथा का लेखक कौन है? कौन है? प्रेमचंद है। इसको जो कि आपको याद रखना है या कोई भी क्वेश्चन बना देगा बोलेगा कि साँवले सपनों की याद, इसका लेखक कौन है? तो जाबिर हुसैन है। इसको याद कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक ज़रूर आता है, ठीक है? इस तरह का बोलेगा इसका जो कि आपका लेखक कौन है? इससे करके आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कन्फर्म होके देखने को मिलता है आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में, ठीक है? तो इस सारी चीज़ को आपको जैसे पहला चैप्टर के बाद 2 बैलों की कथा, जिसका लेखक कौन है? प्रेमचंद है। जिस तरह सेकंड आपका हो गया लहासा की ओर राहुल संकृति यापन, ठीक है? इसको ध्यान में रख लीजिएगा ये आपका जो कि क्या है ये? आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है ना? ये क्या हम लोग की कहानी है, ठीक है? उसी प्रकार से आपका जो क्या है, ये आपका कविता हो गया, यानी काव्यखंड का इसको कह सकते हैं, ठीक है? जैसे आपका क्या लिखा है यहाँ पे? साख्या एवं शबद, इसका जो कि लेखक कौन है? इसका जो कि कवि, ये कवि कौन है आपका ये? जो कि कबीर है, ठीक है? इसको ध्यान में रख लीजिएगा। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सब ओके? तो इसमें से देखा जाए तो आपका जो कि है क्षितिज भागवान में आपका जो कि है, ये है तो कहानी आपका कितना है? 6 है और जो कि आपका कविता कितना आपका जो कि 7 है, ठीक है? और ये आपका लगभग देखा जाए तो क्वेश्चन आपका यहाँ से आपका जो क्षितिज भाग 1 है, ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है और आपको पता है कि कृतिका भागवान में जो कि आपका इतना सा पतला-सा बुक है, उससे थोड़ा कम क्वेश्चन बनता है। लेकिन आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है कि इसमें आपका जो कि है, आपका क्षितिज भाग 1 है, इस बुक को ज़्यादा आपको जो कि है, अच्छा से पढ़ना है। वो भी आपका महत्व है, आपका कृतिका भागवान, ऐसा नहीं ये नहीं कि आपका वो महत्व नहीं है, ठीक है ना? लेकिन ज़्यादा महत्व आपका जो बुक में देखा जाए तो आपका ये वाला जो आपका क्षितिज भागवान जो बुक है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपका रहता ही रहता है, ठीक ना? तो क्योंकि इसमें आपको पता है देखिए इसमें कितना 6 गो क्या है आपका कहानी है और यहाँ पे 7 गो आपका क्या है? कविता है, ठीक है ना? इसको आप लोग को ध्यान में रख लेना है और सारे का जैसे आपका कविता का इसका जो कवि है इसको नाम याद रखना है। अब कविता पूछ देता है कि बताइए इस कविता का कवि का नाम क्या है? ठीक है? तो ध्यान में रखिएगा आपको, चाहे कहानी का लेखक का नाम हो या फिर कविता का कवि का नाम हो, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट जो कि हम लोग का अब जो कि यहाँ पर हम लोग कृतिका भागवान। देखिए इसमें मात्र और मात्र 3 जो कि आपका जो कि इसमें अध्याय दिया गया है। इन तीनों अध्याय को आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? आप भी इसको आराम से पढ़ के कहानी को समझ सकते हो, बस कहानी को उसको समझना है। क्वेश्चन उसी से बनता है और कहीं कुछ नहीं होता है। बस कहानी को अच्छा से समझना है एक बार, क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, ठीक है ना? चलिए हम लोग इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अब जो कि हम लोग यहाँ पर व्याकरण पाठ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पार्ट क्या है हम लोग का? व्याकरण पाठ है, ठीक है? जैसे आपने पहला जो पॉइंट है, उपसर्ग और प्रत्यक्ष। सेकंड आपका हो गया समास हो गया। थर्ड आपका हो गया अर्थ के आधार पर काव्य भेद। थर्ड हो गया 4 हो गया आपका अलंकार। 5 होगा संवाद लेखन और 6 हो गया आपका सूचना लेखन और जो कि है 7 हो गया आपका ईमेल लेखन और 8वां हो गया अनुच्छेद लेखन। तो आपको पता है उपसर्ग और प्रत्यक्ष क्या होता है? उपसर्ग किसको कहते हैं? कौन बताएगा? उपसर्ग उपसर्ग किसको कहते हैं?
उपसर्ग किसे कहते हैं और जो कि है प्रत्यक्ष प्रत्यय किसे कहते हैं, किसको मालूम है? ये आपका 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट 1 का जो कि है, ठीक है ना? तो बताइए उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं? उपसर्ग क्या होता है? जब किसी शब्द का, ठीक है, जब कोई भी आपके सामने कोई शब्द रहेगा, ठीक है, कोई मूल शब्द हो गया, उसके आगे में एक शब्द जो जोड़कर उसका अर्थ ही बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। हमने हमने क्या बोला आपको? जब किसी मूल शब्द के आगे कोई शब्द आके जुड़ जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक है? जैसे कि आपके सामने जो कुछ मैं शब्द लिख रहा हूँ, ठीक है ना? क्या लिखूँगा? जैसे आपके सामने होगा आपका जो कि है, मैं लिख रहा हूँ कि अ, अ जोड़ न्याय, ठीक है? क्या लिखने वाले हैं? अ जोड़ न्याय। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? इसका क्या हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, जो कि इसका क्या हो जाएगा? अन्याय। क्या हो जाएगा इसका? अन्याय हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए इसमें क्या था? अ आ गया और इसमें जुड़ के क्या बन गया? अन्याय अन्याय बन गया। ठीक है ना? इसका अर्थ ही बदल दिया, यानी कि आगे में आके जुड़ जाना। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय लास्ट में जुड़ना, बस जस्ट उसका उल्टा होता है। जब किसी मूल शब्द के पीछे में आके जुड़ना और उसका अर्थ बदल देना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जो कि प्रत्यक्ष बोलते हैं। हाँ या ना? जैसे सुंदर जोड़ ता, ठीक है? क्या लिखेंगे? जैसे सुंदर जोड़ ता, सुंदर जोड़ ता। क्या हो जाएगा इसका? जो क्या हो जाएगा इसका, जो कि सुंदरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, जो कि हम लोग का, इसका क्या हो जाएगा? सुंदरता हो जाएगा। तो देखिए आपका सुंदर, ये हम लोग क्या सुंदर हम लोग का जो कि है, इसमें देखिए हम लोग का प्रत्यय है, और देखिए अ क्या है? और हम लोग का इसमें जो कि उपसर्ग है क्या नहीं? उपसर्ग में क्या होता है? जब किसी मूल शब्द के आगे आकर उसका अर्थ ही बदल दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। और प्रत्यक्ष मतलब कि जब किसी शब्द के जो कि है, सॉरी यहाँ पे सुंदरता, आपका सुंदरता नहीं, आपका ता यहाँ पे होगा, ठीक है? यहाँ पे ता आपका प्रत्यक्ष होगा, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? ये ता आपका जो कि प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है? जब किसी शब्द के पीछे में आकर जुड़ना और उसका अर्थ ही बदल देना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जो कि प्रत्यय कहते हैं। तो ये आपके सामने था सुंदर था प्लस ता, तो क्या हो गया? इसमें सुंदरता हो गया। हाँ या ना? समझ आ चुका है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं? उपसर्ग मतलब जब किसी शब्द के, यानी या फिर कह सकते हैं जब किसी मूल शब्द के आगे में आके जुड़ना और उसका अर्थ ही बदल देना, उसे हम क्या कहेंगे? जो कि उपसर्ग। और जो कि प्रत्यय जब किसी शब्द के पीछे में आके जुड़ना, ठीक है, और उसका अर्थ ही बदल देना, उसे क्या कहते हैं? जो कि उसे क्या बोलेंगे हम? जो कि प्रत्यय बोलेंगे। यही आपका उपसर्ग और प्रत्यक्ष था। उसी प्रकार से हम लोग देखिए समास को भी देखेंगे अच्छे से, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को देखेंगे अच्छे से जब व्याकरण पाठ करवाएंगे, तो अलंकार को भी देखेंगे, संवाद लेखन को देखेंगे, सूचना लेखन को देखेंगे, और ईमेल लेखन को देखेंगे, और जो कि अनुच्छेद लेखन को देखेंगे। ठीक है? तो ये था हम लोग का जो कि सिलेबस था। हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि हमें बस व्याकरण में यही 8 पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? ये भी आपका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ठीक है? इसको अच्छा से क्या करना है, आपको जो कि नोट्स बना लेना है। इसलिए मैंने कहा कि आपको जो व्याकरण खरीदने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? जो आपको तो मैंने एक आज ये पॉइंट को यहीं पे खत्म कर दिए। हो सके आपका जो कि बचा कितना? 7 पॉइंट बचा, है क्या नहीं? ये भी समास ही काफ़ी आसान है, बस एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। 5-6 एग्ज़ाम्पल याद रख लीजिएगा बस, ठीक है ना? ओके? तो ये था आप लोग के बीच में जो कि पैटर्न आप लोग के बीच में बताया, ठीक है ना? तो आप लोग इसको ध्यान में रखना है, ये चीज़, ओके? चलिए अब तो वही था आप लोग का बीच आज का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। तो ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, और आप लोग समय पे आने का प्रयास करें, जो हम लोग डेली क्लास चलती है, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग मिलते फिर अपने जो हमारे बुक क्या जो सिलेबस की और जो वीडियो लाऊँगा उसमें मिलेंगे, ठीक है ना? ओके, बाय।